स्कूल का गाड़ी जाम में फंसता था तुम्हारा, अब तो जाम नहीं लगेगा। तो अब आप स्कूल से घर आएंगे तो तुरंत घर पहुंच जाएंगे। यस सर। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन को थैंक यू बोलेंगे आप। हाँ, अब रोड साफ रहेगा, भीड़ नहीं लगेगा, जाम नहीं होगा, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा काम हुआ है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मनोहर कुमार। मनोहर कुमार। और घर कहाँ है? कुटाना बाजार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? क्लास LKG। चांदनी चौक पर में देखा जाता था कि नियमित रूप से जाम लगना ही लगना था। तो और जिस तरह से ये कार्रवाई लगातार 2 दिनों से चल रही है खुटौना में अतिक्रमण को लेकर के, तो यह आशा कर सकते हैं कि भविष्य में अतिक्रमण नहीं होगा और जाम से निजात मिलेगी लोगों को। बिल्कुल नहीं होगा। प्रशासन से एक आग्रह है कि वो हर 2 महीना 1 महीना पे देख रेख करते रहेंगे तो जाम होने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जनता सब खुश है, हर आदमी खुश है। जो भी बढ़ता था सबको बराबर कर दिया गया। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जी, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन को भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, कहीं न कहीं मैं इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन सर मेरा सवाल है कि जाम का मुख्य 2 कारण है सर। एक तो सड़कों पर वाहन को खड़ी करना, और ये चूँकि गांधी चौक एक स्टैंड भी है जहाँ लोग कहीं से आके उतरते हैं या बस वगैरह पिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर पड़ाव नहीं है, मुख्य सड़क है ये, तो आना जाना लगा ही रहता है। तो सड़कों पर वाहन की समस्या, खड़ी करने की समस्या ना हो, जाम उससे क्रिएट होता है। एक तो आप इस पे अपना कुछ फीडबैक दीजिए। और दूसरी बात ये कि सर प्रशासन कितना मॉनिटर करेगा, आम जनता का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस पड़ाव को जो है ना धर्मशाला के नजदीक ले जाया जाए तो ज्यादा आम बेहतर जनता होगा। तो तैयार है, चाहता नहीं है आम जनता की जाम में हम फंसे। एक यहाँ पे चौकीदार की या ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था अगर हो जाती है तो जाम ट्रैफिक होना चाहिए। जी ट्रैफिक हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। एक मामूली सा जाम लगने के बाद थाना पदाधिकारी 5 पुलिस आते हैं तो जाम खत्म हो जाता है। और एक हरदम अगर खड़ा रहते हैं यहाँ पे तो किसी भी हालत में जान में नहीं, या चौकीदारी यहाँ नहीं हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस तो चौकीदार को और दिया जाए। ये सरपंच साहब बता रहे हैं, यहाँ पे सरपंच साहब क्या नाम हुआ सर आपका? ये 2 दिनों से खुटौना में जो लगातार कार्रवाई चल रही है और लोगों को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप अतिक्रमण को खाली कर ले। मैं कल यहाँ पे आया था और मैंने देखा कि अधिकतर लोग निजी बुलडोजर चलवा के भी खाली कर रहे थे। लेकिन फिर भी देखा गया कि बड़ी मात्रा में कल से प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। तो सर इतना ज़्यादा अतिक्रमण वो भी इतने समय से, तो कितना उचित होता है कि आप सड़कों का अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण को तो 30 साल के बाद, 30 साल से ऊपर हो गया समय हुआ था। उसके बाद अभी 30 साल प्रधानमंत्री जी के समय में, यानी वही पुनरावृत्ति अभी दोहराई जा रही है अतिक्रमण तोड़ने को लेकर के। इसलिए बोले ना कि सारे 5-6 महीना के बाद मॉनिटरिंग होना चाहिए कि कोई आगे सामान तो नहीं बढ़ा रहा है या कुछ नहीं। बस 2 शब्द बोलने से हट जाएगा तो फिर तो जाम। यानी आपका मेन कहना हुआ सर कि ट्रैफिक प्लस मॉनिटरिंग जी दोनों जरूरी है। समाज का भी दायित्व बनता है, समाज का तो दायित्व बनता ही है कि आम आदमी परेशान होते हैं। अभी कितने खुश हैं इस कार्रवाई से आप लोग? बहुत खुश है, सारे आदमी से पूछ लीजिए, सारे खुश हैं। तो देख सकते हैं काफी सारी जनता यहाँ पर है। अब हम थोड़ा पब्लिक फीडबैक लेते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? संपत्ति राव। घर कहाँ है? बरबतरा। यही पास में ही ना। ये खुटौना आते जाते थे पहले, तो जाम वाम कभी देखे लगते हुए, और ये अभी जो कार्रवाई हो रही है वो देख रहे हैं। तो क्या लगता है आप जाम से मुक्ति मिलेगी? मिलेगी जाम से मुक्ति। क्या कहेंगे प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के? अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है। देखिए आम जनता है और बोल रही है कि प्रशासन की अच्छी है, कार्रवाई है अच्छी है। पहले एक और चाचा यहाँ दिख रहे हैं, इनसे आपका क्या नाम है चाचा? प्रमोद चौधरी। ये बताइए, रोड पर देखिए अभी भी ये ऑटो लगा हुआ है, देख रहे हैं? तो सड़क पे जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं उससे तो नियमित जाम लगता है। बिल्कुल जाम लगता तो अतिक्रमण खाली हो गया लेकिन गाड़ी रोड पे लगेगा तो जाम कैसे छूटेगा? इसलिए हमें कहना है कि दोनों चौक पर ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक दोनों चौक कौन सा? गांधी चौक, इंदिरा चौक। गांधी चौक और इंदिरा चौक। आपका नाम क्या है? प्रमोद चौधरी। तो प्रमोद चौधरी है ये, और घर खुटौना का। इनका कहना कि गांधी चौक और इंदिरा चौक पर ट्रैफिक होना चाहिए। आपका तो यहीं पर में दुकान है और आप देखते होंगे कि नियमित जाम यहाँ लगता है। अतिक्रमण तो खाली हो रहा है और हो गया लगभग, लेकिन जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती है तो कैसे छुटकारा मिलेगा जाम से? यहाँ पर टेम्पू वाले से भी जाम लगाते हैं दिक्कत। अच्छा। और टेम्पू वाले को हम लोग दुकानदार वो कहेंगे तो झंझट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम दुकानदार उससे मार तो कर नहीं सकते। यहाँ के मुखिया रह चुके हैं और इंदिरा चौक पर कुछ समय पहले अतिक्रमण खाली किया था सीओ साहब ने, और फिर आप देखते हैं कि अतिक्रमण लगा और आज फिर खाली हो रहा है। तो फिर कल लग जाएगा क्या सर अतिक्रमण की परमानेंट खाली होगा? मिडिल स्कूल। मैं सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ जी,
कि लोगों को अतिक्रमण हटा करके निजात दिया है। ठीक है। और यहाँ के पत्रकार को भी लगातार अतिक्रमण पर सवाल उठाते आए। जी सर। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। जी। फिलहाल जनता को इसमें मदद करना चाहिए, प्रशासन को, कि किसी कम से कम ये बाजार सुदृढ़ और सुंदर रूप से चले। जी जी। एक दूसरी बात, ये जो सामने में मध्य विद्यालय खुटौना है, उसके बगल में, दीवार के बगल में लोग दारू और शराब का दुकान कटघरा में करता है। ठीक है। गांजा भांग हफी का वहाँ व्यवहार करता है। वहाँ बच्चे और बच्चियाँ जाती है पढ़ने के लिए, तो लोग वहाँ फतिया कसता है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि मध्य विद्यालय को वहाँ अतिक्रमित ज़मीन को खाली करावे। और मैं सब धन्यवाद देता हूँ समाज को भी, जो प्रशासन को हम लोगों ने मदद किया हूँ। अब मध्य विद्यालय के सामने में जो भी कटघरा है, उसके सामने में अगर कोई साइकिल भी खड़ा कर दे, उसको पीटा जाता है। अगर विश्वास न हो तो उसे पता लगा दिया जाए। आप बोले हुए हैं कि यहाँ पर शराब का धंधा चलता है, तो अगर आपको पता है तो प्रशासन को कभी खबर किया है कि नहीं किया? अभी तक खबर हम लोगों ने नहीं किया। होता क्या है कि पन्नी में थोड़ा बहुत लाता है और वो आदमी सिक्रेसी रूप में उसको सेल कर देता है, चोरी छिपे। चोरी छिपे। लोग बुझते भी हैं, जो सजग आदमी है वही 1-8% बुझा है। यानी अवैध रूप से होता है और आप ढंग से उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह से काम करना है। इस तरह से होम करता है। सर्विस। होम सर्विस ये बता रहे क्या चाचा? होम डिलीवरी सर आपकी? होम डिलीवरी हर जगह जो हो रहा है, अपने मार्केट से लेकर के इंदिरा चौक हो गया, पोखरी महार जो हो गया, वहाँ तक है ना। एक समय ऐसा भी जो आता है जो वहाँ जुआ का अड्डा जो चलता रहता है, उस पर प्रशासन जो है 400 रुपये पैसे को दे करके है ना, जुआ का अड्डा जो देखिए सामने आप देख सकते हैं खुटौना विद्यालय लिखा है और यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जुआ वगैरह होता है और अवैध शराब की बिक्री की बात यहाँ बताई जा रही है। क्या सच्चाई है वो तो जांच का विषय है फिलहाल, लेकिन आप देख सकते हैं कि यही वो विद्यालय है और इस विद्यालय के अगल बगल में किस तरीके से यह अतिक्रमण करके रखा गया। और जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो कि जो स्कूल की बच्चियां पढ़ने आती है उन पर अभद्र कमेंट। ये बताइए, अभी एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ जो लड़कियाँ पढ़ने आती है तो यहाँ जो लफुआ टाइप लोग बैठे रहते हैं वो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और बच्चियों को सर झुका के जाना पड़ता है। ये क्या बात है? एकदम वो सही बात है। अच्छा, एकदम सही, मतलब सही बात है। वहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा, है ना, लड़कियों को जाने आने में दिक्कत है। और यहाँ ये जुआ वगैरह की बात भी बता रहे कि यहाँ पे जुआरी लोग हर चीज़ टोटल होम सर्विस चल रहा है। इस होम सर्विस को जो है आपसे निवेदन है कि इस रोड को जो है सो अतिक्रमण से लेकर करके अवैध काम तक जो है छुटकारा दिया जाए। साहब यही आपसे क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम कुमार शाह, खुटौना। अभी कुछ लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो हमने खुद जाके देखा है स्कूल के मेन गेट पे गुटखा और सिगरेट का दुकान है। तो आपका बच्चा जब आप पढ़ने भेजेंगे उसको तो वो कलम खरीदेगा कि गोल्ड फ्लैग खरीदेगा? गोल्ड फ्लैग खरीदेगा, कलम कैसे क्यों खरीदेगा? कलम खरीदेगा? यहाँ जो है प्रशासन मिली भगत है, वो बिचवा रहा है, थोड़े पे पान का दुकान प्रशासन थोड़े खोल दिया है, वही बिचवा रहा है ना। एक सौ कंप्लेंट किया है कि इस रोड खाली करो, यहाँ सरकारी जमीन है, आज तो बिकवा रहा है। कौन बिकवा रहा है? विद्यालय परिसर के आसपास जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो तंबाकू उत्पाद वगैरह। दूसरी जो मुझे यहाँ पे लोगों ने बात बताई वो ये बताई कि जब छात्राएं पढ़ने जाती है विद्यालय में तो कुछ जो आवारा टाइप लड़के बैठे होते हैं अभद्र टिप्पणियां करते हैं। आपकी बहन बेटी पढ़ने जाती है, क्या कहिएगा? नहीं, सही बात है। क्या है कि वहाँ पर जो भी बैठने का अड्डा है एक्शन लिया जाए, जो भी आवारा टाइप लोगों का बैठना उठना बंद किया जाए, बंद किया जाए। प्रशासन का मिली भगत। एक मिनट, आप विद्यालय गेट के सामने देखिए, खाली दारू का बोतल रखा हुआ है। आप इस पर भी नजर आइए सर, आइए, दारू का बोतल हम दिखा रहे हैं, वहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर और ये बता रहे हैं कि विद्यालय के गेट के सामने दारू की बोतल रुकवाए हैं। देखिए बंद किए हैं, मैंने यहाँ बंद किया है, लेकिन इसके लिए जो अवैध शराब का जो कारोबार की बात हम बता रहे थे, यहाँ पर अवैध दारू की बोतल है। जी जी बोलिए। आज के डेट में खुलेआम दारू बिकता है, खुलेआम लोग पी कर ला के यहाँ फेंकते हैं। देखिए पूरा शीशी सब रखा हुआ है। पेशाब वहीं पे करता है, दिन का भी करता है, यहीं पे पेशाब भी यहाँ करता है। अगर कोई बोलेगा तो व्यक्तिगत दुश्मनी कौन सर लेगा? ये बताइए, ये विद्यालय परिसर के सामने जो अभी आप शराब की बोतल दिखा रहे हैं, यहाँ पे दारू आता कैसे सर? ये कैसे बताएगा? कौन देखने गया? कोई देखने तो जाता नहीं है। यानी प्रशासन फेलियर है। फेलियर एकदम फेलियर है। फेलियर नहीं तो फिर ये आप सीधी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। देखिए खुटौना मध्य विद्यालय का ये मेन गेट है और यहाँ पर शराब की बोतल। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ड्राई स्टेट हो गया है बिहार, दारू नहीं मिलता। ये इंपीरियल ब्लू का आप देख सकते हैं, यहाँ पे डब्बा है, बोतल है और ब्रांड अलग अलग ब्रांड है। जी जी
बोलिए। एक बोतल शराब की बोतल यहाँ से बिछ करके जो है सो जो कचरा बिछने वाली आती है वहाँ जो है सो डेली यहाँ से 50 बोतल ही उठा करके ले जाता है। ये बोतल कहाँ से आ रहा है जब बिहार में शराब बंद है तो। और इस विद्यालय के आगे में जो है सो पेशाब खाना बना दिया गया है। पेशाब जो है सो दिन और रात यहाँ जो है सो आदमी करता है। यानी स्कूल के मेन गेट को मूत्रालय में बदल दिया गया है। पहले मूत्रालय बना दिया है और प्लस ये दारू की बोतल सीधी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये स्कूल का मेन गेट के सामने देखिए, ये एक बोतल दारू का और ये एक बोतल दारू का। देखिए ये सरकारी स्कूल है, मेन गेट है और मेन गेट के बगल में दारू। तो ये सर दारू यहाँ पे क्या नियमित यहाँ पे दारू का ये बोतल सोतल नियमित मिलता रहता है। तो सामने आपके यहाँ लगा हुआ है, आप देख लीजिए स्वयं। तो ये किसकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है? ये किसकी लापरवाही? प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही। मेरी बात, प्रशासन हमेशा देखे अभी तो नहीं, लेकिन प्रशासन को इस पर मुस्तैदी रहना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा ना हो। अगर एक दिन इसकी इंक्वायरी करेगा तो लोग को डर भय बनेगा रहेगा, लेकिन इस पर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देता है। सर 2 दिनों से प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई और आपके खुटौना बाजार को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया, क्या कहेंगे सर? अभी आप जो यहाँ का पोजीशन देखेंगे और आप मुझे गाड़ी पर ही देख रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त उस समय मैं समझूंगा जब अभी जो ये किए हैं उसको पूर्ण रूप से जो है सफा कर देंगे, ताकि स्वास्थ्य केंद्र पर, शिक्षा केंद्र पर जो यहाँ के लोग समय पर पहुँचना चाहते थे और यहाँ की जो दोनों तरफ रोड का इम्प्रूवमेंट है जिसके कारण नहीं पहुँच पाते, तो आज भी लगभग वैसी ही स्थिति है। आज वो जो मलबा वो मलबा को जब तक हटाएंगे नहीं, इस इलाके के किसी लोग को फायदा होने वाला नहीं है। अब ये तो प्रशासन का काम है कि जितना जल्दी हो उस मलबा को हटा दें। मलबा हटाना पड़ेगा मेन, तभी जाके पूरा क्लियर होगा, नहीं तो अभी तो नाम मात्र के लिए एक खानापूर्ति भी इसको कर सकते हैं। और एक सर लोग कह रहे हैं प्रशासन के द्वारा अभी तक खानापूर्ति हुआ है खुटौना में, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और एक बात लोग कह रहे थे कि खुटौना, गांधी चौक और इंदिरा चौक पे ट्रैफिक चौकीदार वगैरह रहना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था की गाड़ी वगैरह ना खड़ी हो, इसके लिए कुछ कहेंगे? इसके लिए प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी अपना नैतिक जिम्मेदारी है जो अपनी गाड़ी को अच्छा से लगावे, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो प्रशासन कहाँ जाएगा, एक खुटौना तो नहीं है। एक खुटौना थाना के अंतर्गत खुटौना जैसा लगभग 6, 7, 8 मार्केट है, कहाँ पहुँचाएगा? लोगों को भी सजग अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल। 2 दिन से जो खुटौना में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था, तो जो देखा जा रहा है कि मलबा जितना भी है वो सारा अभी तक सड़क पे ही पड़ा हुआ है, दुकान में पानी घुस गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण अगर खाली हुआ है तो मलबा भी हटना चाहिए ताकि रास्ता क्लियर हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मलबा प्रशासन को जल्द से जल्द हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। आप और कुछ कहेंगे? और क्या कहेंगे? दुकान और भी व्यक्ति हम इनसे पूछते हैं, आप बताइए ये मलबा वगैरह हट गया है कि हटना बाकी है? हटना बाकी और प्लस नाजायज यहाँ अतिक्रमण किया गया है। अच्छा, नाजायज? जी हाँ, चेना लगने के 2 फीट अंदर भी तोड़ दिया गया, जो कि पानी मेरे दुकान के अंदर। कहाँ पे दिखाइए? आइए दिखाते हैं, आइए। क्या बोल रहे हैं? मार्किंग कहाँ पे था? मार्किंग यहाँ पे था। और आपका कहना है कि मार्किंग से अंदर 2 फीट अंदर तोड़ दिया गया, तो इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या करेंगे अब? इसका भरपाई आप कौन करेगा? अतिक्रमण किए वो जायज है, लेकिन जहाँ तक आपका सीमा आप वहीं तक लीजिएगा ना, लीगल लीजिए, अनलीगल नहीं ना कर तो सकते। आप इसके लिए शिकायत करेंगे? जी हाँ, करेंगे। ठीक है, क्या नाम है? राम बाबू चौधरी। नाम है। जो 2 दिनों से अतिक्रमण अभियान चल रहा था हटाने का, तो जितना भी वेस्टेज आया है वो सड़क पे ही पड़ा हुआ है, तो जब तक उसको नहीं हटाते हैं तो रास्ता क्लियर नहीं होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मलबा प्रशासन को हटाने के लिए एकदम हटाना चाहिए। हाँ बोलिए। न धंधा पानी चल रहा है, न कुछ हो रहा है। अब देखिए हम लोग तिरपाल टांग कर किए हुए हैं, मकान मालिक भी नहीं है, कुछ अपना भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक मलबा नहीं हटेगा तब तक जनजीवन पूरा अस्त है। सबके घर के आगे में मलबा ही पड़ा हुआ है। हाँ, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। बर्तन दुकान ये आप ही का है? ये वेस्टेज जो मलबा आपके दुकान के आगे में पड़ा है या जिनके भी दुकान के आगे पड़ा है, जो सड़क अतिक्रमण से खाली करके छोड़ दिया गया, ये इसके लिए प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हटाना चाहिए सर, हटाना चाहिए। अभी तक हटाया नहीं गया, क्या कहेंगे आप? हटाना चाहिए, हटाइए उसको, हटाइए। जगह खाली होगा, हम लोग डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को। ये जो प्रशासन के द्वारा जो ये अतिक्रमण खाली कराया गया, तो देखा जा रहा है कि मलबा को सड़क पे ही छोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा? क्या कहें सर, हम लोग को परेशानी बढ़ गया है।
मलबा को कैसे हटाए, क्या करें नहीं करें। मलबा हटाना चाहिए बोल रहे हैं, मलबा हटाना चाहिए, मतलब तभी तो क्लियर होगा रास्ता। सभी रास्ता क्लियर होगा। पानी जमा हो रहा है, कचरा लग रहा है हर तरह का, इसको सरकार को कुछ करना चाहिए। अतिक्रमण जो तोड़ा गया है तो मलबा जितना है वो सड़क पे ही पड़ा हुआ है। हाँ सर, तो सड़क पर पड़ा है। मलबा नहीं हटेगा तो रास्ता तो ऐसे ही अवरुद्ध रहेगा। हाँ सर, रास्ता कैसे क्लियर होगा, बहुत सारा मलबा है ना, देख रहे हैं। क्या बोलेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या बोलें, सरकार को कुछ करना चाहिए, मलबा हटवा दे और क्या। ईओ साहब को इतना ही बोलेंगे जो मलबा हटवा दीजिए, आवाजाही में दिक्कत आ रही है, फिर भी जाम लग रहा है, आप रास्ता क्लियर करवाए फिर भी जाम लग जाता है, और क्या कहेंगे, और कुछ नहीं। अभी लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण तो हटाया लेकिन मलबा सब रोड पे ही छोड़ दिए, तो क्या कहेंगे आप? आपके सामने में है, देख रहे हैं मलबा सबके सामने में है, तो क्या कहना चाहेंगे? उसको हटवाना चाहिए ना सरकार को, वो जो है वो फिर उसको हटवा के फिर तभी तो रोड साफ होगा ना, नहीं तो ऐसे में तो कचरा जमा रहेगा। नहीं, मलबा हटाए बगैर रास्ता क्लियर ही नहीं होगा, तो अतिक्रमण तोड़े किस बात का ना। सही बात है। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह ऐसा ही है, कहीं पर से हटाया नहीं गया है। जिस प्रकार लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा था उस प्रकार से रास्ता को क्लियर करने के लिए ये सबसे पहले हटाना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि कब कुछ ये कार्रवाई होती है। फिलहाल मिथिला प्रेस लगातार इस पर नज़र बनाई है कि कब ये कचरा वगैरह हटाया जाता है। पूरे खुटौना में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहे मिथिला प्रेस। साथ ही साथ मिथिला प्रेस खुटौना प्रशासन से ये अपील करेगी कि ये जो मलबा है इसको हटा के और रास्ते को अच्छे से क्लियर करे ताकि आवागमन चालू हो सके। धन्यवाद।